हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आईसीएसई के बच्चों के लिए जो 2024 में जो एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस शीट नंबर 6 लेकर के आया हूँ। 6 नंबर प्रैक्टिस शीट याद रखें, ये आप लोगों के लिए सीरीज़ चल रहा है। बड़े भाग्य की बात है कि एक सीरीज़ काशी हिंदी संस्थान यानी जो लेकर के आया है उसको अगर आप लोग लगातार पढ़ते रहें, सुनते रहें, समझते रहें तो निश्चित रूप से ग्रामर वाला जो प्रॉब्लम है क्लास 10 के बच्चों के लिए या घर अभ्यास यानी क्लास 9 के लिए भी अगर अभ्यास करना हो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी ऐसे ही प्रश्न आपकी आईसीएसई में आने वाले हैं। यही पूर्ण रूप से पैटर्न आप लोगों को फॉलो करने की आवश्यकता है। प्यारे बच्चों ध्यान दें, एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर 4 के रूप में आप लोग पाएंगे, क्या पाएंगे? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए। 1 नंबर में अनुराग का विलोम बताइए। क नंबर विराग, ख नंबर राग, ग नंबर वैराग्य, घ नंबर तिरस्कार। तो बच्चों करेक्ट जवाब क नंबर यानी विराग। 2 नंबर चांदनी का पर्यायवाची बताइए। क नंबर चंद्र चंद्रमा, ख नंबर ज्योति ज्योत्सना, ग नंबर कौमुदी अमृत, घ नंबर चंद्रिका ज्योत्सना। बच्चों करेक्ट जवाब घ नंबर होगा, चंद्रिका ज्योत्सना। सारे पर्यायवाची बड़े मिलते जुलते हैं, बहुत ही करीब में हैं। ऐसा लग रहा है कि कौन सही होगा, लेकिन बहुत ही ध्यान से समझने पर सब में एक एक सही है और दोनों पर्यायवाची सही घ नंबर है। प्यारे बच्चों अब तीसरे नंबर में कड़वा शब्द की भाववाचक संज्ञा बताइए। क नंबर कटु, ख नंबर कड़वी, ग नंबर कड़वाहट, घ नंबर कड़वाया। बच्चों कड़वाहट सही जवाब होगा। 4 नंबर में वर्ष का विशेषण बताइए। क नंबर वार्षिक, क नंबर वार्षिक, वार्षिक बच्चों स्पेलिंग रॉन्ग है। ख नंबर वार्षिक, ग नंबर वर्षित, 4 नंबर वर्ष। तो सही ढंग से स्पेलिंग वगैरह ध्यान से देखते हुए बच्चों ख नंबर का करेक्ट जवाब होगा। ये सभी बड़े माइनर अंतर रहते हैं एग्ज़ाम में, स्पेलिंग वगैरह वर्तनी दोष भी वहाँ पर निहित रहते हैं, तो इसलिए आप लोग सावधानी पूर्वक से कीजिएगा। ख नंबर वार्षिक। अब मैं 5वें नंबर में आ रहा हूँ। अनुसरण का शुद्ध रूप लिखिए। अनुसरण, अनुसरण और एक ख नंबर में अनुसरण है, ग नंबर में अनुसरण और घ नंबर अनुसरण। तो बच्चों शुद्ध रूप से ख नंबर होगा अनुसरण, ध्यान दो। 6 नंबर गज भर की छाती होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। क नंबर अहंकार प्रकट करना, ख नंबर प्रसन्न होना, ग नंबर छाती चौड़ी होना, घ नंबर गर्व से फूल जाना। बच्चों सब मिलते जुलते हैं, सही जवाब होगा यहाँ पर गर्व से फूल उठना, यानी प्रसन्न, बहुत ही इसमें गर्व से फूल उठना, गज भर की छाती होना। नेक्स्ट नंबर निर्देशानुसार उचित वाक्य बताइए। रोहन का दोस्त, रोहन का दोस्त श्याम परोपकार करता है। वाक्य में परोपकारी शब्द का प्रयोग कीजिए। क नंबर श्याम परोपकारी स्वभाव का है, ख नंबर रोहन का दोस्त श्याम परोपकारी है, ग नंबर रोहन का दोस्त परोपकारी है श्याम, घ नंबर श्याम रोहन का दोस्त परोपकारी है। सही जवाब बच्चों ख नंबर होगा। इसमें ध्यान से पढ़िएगा, ख नंबर ग्रामर के नियम के अनुसार सही है।
इसलिए सही मार्किंग ख नंबर पर करेंगे आप लोग। 8 नंबर, निर्देशानुसार उचित वाक्य बताइए। बेटे के बुरे कार्यों से पिता दुखित हो गया। वाक्य में कर दिया का प्रयोग कीजिए। क नंबर में बेटे के गलत कार्यों ने पिता को दुखित कर दिया। ख नंबर, बेटे के शरारती कार्यों ने पिता को दुखित कर दिया। ग नंबर, बेटे के बुरे कार्यों ने पिता को दुखित कर दिया। घ नंबर, बेटे के कार्यों ने बुरे पिता को दुखित कर दिया। प्यारे बच्चों, ग्रामर के नियम के अनुसार, व्याकरण के नियमानुसार अगर देखा जाए तो ग नंबर शुद्ध रूप से, पूर्ण रूप से सही है प्यारे बच्चों। इसलिए आप लोग ग नंबर को सही मार्किंग करेंगे प्यारे बच्चों। इस तरह से 8 नंबर का जो एग्ज़ामिनेशन में ICSE में व्याकरण पूछा जाएगा उसको सही दिशा निर्देश आप लोगों तक पहुंचा दिया गया है। आप लोग भारी पैमाने पर स्वयं देखें और अपने इष्ट मित्रों को यह जो सीट है उसको बड़े पैमाने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें बच्चों। धन्यवाद प्यारे बच्चों।